हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने 10th पास कर रखा है, 12th कर रखा है या ग्रेजुएशन है कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मथुरा छावनी परिषद में नई वैकेंसी आई हुई है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बहुत अच्छी सैलरी यानी कि 45,000 प्लस आपको मिलने वाले हैं। तो इसका क्या डिटेल है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस जॉब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो फॉर्म टाइप ऑनलाइन इसके फॉर्म भरे जाना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़, लास्ट डेट की बात करते हैं तो 20 मार्च 2023 तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। कब से भरना स्टार्ट हुए हैं तो 18 फरवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो वैकेंसी 7 है। अब आप लोगों को लगेगा बहुत कम वैकेंसी है, तो आप लोगों को बता दूं, इस तरह की पोस्ट के लिए बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं और कंपटीशन बहुत कम होता है। मान लो 100-200 वैकेंसी आती है, उसके लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसी पोस्ट के लिए मुश्किल 600-700 या 1000 लोग ही अप्लाई कर पाते हैं। तो इसमें सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप ये ना समझें कि 7 वैकेंसी है तो ऐसी जॉब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होती है। काफ़ी अच्छी जॉब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी। तो कॉन्टोनमेंट बोर्ड मथुरा यानी कैंट होता है, तो मथुरा में इसकी ये है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। लोकेशन की बात करते हैं तो आपकी जॉब कहाँ लगेगी, उत्तर प्रदेश यानी कि मथुरा के अंदर। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। तो 3 पोस्टें, 3 तरह की पोस्टें, तो 10th के लिए, 12th के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 21 से 30 वर्ष वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। तो एससी के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल का, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा इस फॉर्म का। तो काफ़ी महंगा फॉर्म है, तो सोच समझ के भरें। जो लोग तैयारी करें अच्छी तरीके से तो वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप एससी से पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 750 रुपये का चार्ज देना होगा। पेमेंट मोड नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी से भी कर सकते हैं। अगली चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो 3 तरह के पद हैं। सबसे पहला पद है स्वच्छता निरीक्षक। तो इसमें पदों की संख्या मात्र 1 है, केवल ओबीसी का 1 पद है। और इसमें आप वेतन देख सकते हैं 9300 से लेकर 14,800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 6 की। काफ़ी अच्छी लेवल 6 की जॉब पे बहुत अच्छी इसकी सैलरी बनती है। एज लिमिट 21 से 30 है। और इसके लिए जो योग्यता है, सरकार द्वारा प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री, यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली चीज़ है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, स्वच्छ निरीक्षक, स्वच्छता स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वच्छता सार्वजनिक स्वच्छता में डिप्लोमा होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे अच्छी जॉब की बात करते हैं तो ये कनिष्ठ सहायक की। तो इसकी कुल 5 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की 2 हैं, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं 2000 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 3 की। तो 21 से 30 वर्ष के लिए है। अगर आपने 12th कर रखा है और अंग्रेजी और हिंदी में अगर टाइपिंग आती है तो ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। इसके साथ ही अगर आपने डॉक और ट्रिपल सी का डिप्लोमा कर रखा है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगली पोस्ट है पंप चालक की। तो 1 पोस्ट है केवल जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप जनरल कैटेगरी के लिए है तो इसका मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसका भी आप देख सकते हैं 1900 ग्रेड पे की जॉब है। तो अगर आप लोगों ने हाई स्कूल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसके बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो 2 स्टेज में होना है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। तभी आपको फाइनल इसमें सिलेक्शन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और एक ट्रेड से रिलेटेड, जिस ट्रेड से आप कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अब इन्होंने एग्जाम पैटर्न में ये नहीं बताया कि कितने क्वेश्चन कितने से आना है। टोटल क्वेश्चन बता दिए 100 क्वेश्चन होना है और टाइम कितना मिलेगा आपको, 90 मिनट का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर ये मथुरा में इसका सेंटर होगा। ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगे तो और सकता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी कर दें, लेकिन आपको चांसेस रहेंगे कि मथुरा में ही आपको उसका सेंटर देखने को मिले। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसकी mathura.kent.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या आपको फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, डायरेक्ट वहाँ से जाकर आप
ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, और इस तरह की पोस्ट के लिए बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर आप लोगों की तैयारी सही है और फॉर्म थोड़ा महंगा है, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।